एक तरफा प्यार। मैंने इस एक तरफा प्यार के लिए इतनी बड़ी गलती कर दी कि शायद कभी ठीक ना हो पाए। ये कहानी मेरे प्यार, मेरे करियर और मेरे वक्त की है। साक्षी मेरी बात तो सुनो। साक्षी मेरी बात तो सुनो। साक्षी मेरी बात तो सुनो। साक्षी मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। आनंद, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? साक्षी मुझ में कमी ही क्या है? अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है तो बता दो ना मुझे। आनंद, अगर मेरी जिंदगी में कोई है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। साक्षी सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम पागल तो नहीं हो? अभी तक तो पागल नहीं हुआ, लेकिन शायद अगर तुम रिजेक्ट कर दोगी मेरे प्यार को तो शायद मैं पागल हो जाऊँ। आनंद, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम क्यों इन सब चक्करों में पड़ रहे हो? प्यार में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ लाइफ खराब हो जाती है। साक्षी मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। आनंद, हो सके ना तो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करो और मुझे भी अपने करियर पर फोकस करने दो। मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। और सच बताऊं तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। साक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आनंद, प्लीज मेरा पीछा मत करो। मैंने इसे पहली बार कॉलेज के आगे देखा था। मैं इसे देखते ही पसंद करने लग गया। मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि ये भी मुझे पसंद करती है, क्योंकि हम बातें करते थे, हम मिलते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। हर किसी से जिसे मैं छुपाता रहा, बेखुदी में जिसे गुनगुनाता रहा। मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रही है। साक्षी तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? आनंद, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? साक्षी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। कितनी बार कहूँ तुमसे ये बात, तुम्हें इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? लेकिन साक्षी मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। आनंद, तुम्हारा प्यार एक तरफा है और मेरा प्यार मेरे लिए मेरा करियर है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है मुझे डॉक्टर बनाने के लिए और मैं उनके सपने नहीं तोड़ना चाहती। ये सब फालतू चीजें होती है, प्यार व्यार में कुछ भी नहीं रखा है। तुम्हें कितनी बार बताऊँ मैं ये बात? तुम भी अपने करियर पर ध्यान दो ना। मैं प्लीज तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरा पीछा मत करो। लेकिन साक्षी हम जो मिलते थे और इतनी सारी बातें करते थे उसका क्या? वो प्यार नहीं था? मैं तुमसे ओनली एज अ फ्रेंड मिलती थी, उससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं मानती हूँ और मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है। प्लीज आनंद, मुझे भूल जाओ। क्या हो भाई, बड़ा परेशान दिख रहा है? अरे भाई क्या बताऊँ यार, एक लड़की है जिसको मैं 50 बार बोल चुका हूँ कि मैं प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ, मेरी बात सुनती ही नहीं है। अच्छा, लव का मैटर है क्या? अरे कहाँ यार, एक्सेप्ट करे तब ना बात आगे बढ़े। अरे भाई, तूने पुरानी प्यार मोहब्बत वाली मूवी नहीं देखी क्या? क्यों, उसमें ऐसा क्या खास है? उसमें जो हीरो है वो हीरोइन के पास जाता है और अपने सुसाइड की धमकी देके उसे अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है, तो हीरोइन उसके डर के मारे उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। तो वैसे भाई तुम भी जाओ और लड़की को अपने सुसाइड करने की धमकी दे तो वो डर के मारे तेरा प्यार एक्सेप्ट कर लेगी। अगर मैं उसे अपनी जान देने की धमकी दूं तो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? हाँ बिल्कुल करेगी भाई, ऐसे बहुत मूवियों में देखा है मैंने। ये अच्छा आइडिया है। कल मैं उसके पीछे जाके उसको धमकी दूंगा कि वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। आनंद, तुम यहाँ? साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। मुझे अंदर आके बात करनी है। नहीं, तुम यहाँ ही बोल दो। साक्षी पक्का इसके बाद तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस 2 मिनट। तुम यहीं बोल दो। साक्षी इसका प्रॉमिस तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ।
मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आनंद, मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। और उन्होंने मेरे लिए एक सपना देखा है कि मैं डॉक्टर बनूं। और प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हो सके तो मुझे भूल जाओ। साक्षी, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम पागल हो क्या? तुम्हें 50 बार समझा चुकी हूँ, मुझे ये सब नहीं पसंद है। मुझे प्यार व्यार नहीं करना। साक्षी, आज तुम्हें चुनना पड़ेगा। मुझे अगर तुम में से और अपने करियर में से किसी को चुनना होगा ना आनंद, तो मैं अपने करियर को चुनूंगी। अगर साक्षी तुमने मुझे आज एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे पता ही नहीं चला कि अचानक से क्या हो गया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि गोली कैसे चल गई। कोर्ट ने मुझे मर्डर के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी। मैं ये सुन के शॉक्ड हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बस ये कहना चाहता था कि मुझसे ये सब गलती से हो गया, मैं ये करना नहीं चाह रहा था। बस अपने आप गोली चल गई। जब मुझे काल कोठरी में डाला गया तो मैं हर रोज पछता रहा था इस बात से कि काश मैं ये गलती नहीं करता तो शायद मैं बाहर होता। मैंने क्यों किया ऐसा? मैं भगवान जी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी ये गलती सुधार दो। मैं बस आपसे एक मौका चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे को एक लास्ट मौका दे दो। अचानक से मैं वापस वहीं पहुंच गया जहां मैंने वो गलती की थी। तुम चुप क्यों हो? बोलो। हाँ, मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलना आया था। कल तुम्हारा एग्जाम है ना, अच्छे से देना पेपर। थैंक्स। मुझे समझ आ गया मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, ये गलत है और मैंने अपना फैसला बदल लिया। मुझे फिर से एक मौका मिला, लेकिन शायद सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है और कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं। कुछ साल बाद उसने अपना सपना पूरा कर लिया जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी और एक अच्छी डॉक्टर बन गई। उसने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर दिया और मुझे भी सही रास्ता दिखाया था। हमें हमारी ज़िंदगी के लिए दूसरा मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए कभी भी कोई गलत कदम उठाने से पहले आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि आप क्या करने वाले हैं और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आप पे और आपकी फैमिली पे। अरे आनंद, मैंने सोचा नहीं था मैं तुम्हें इतने टाइम बाद देखूंगी। मुझे भी अच्छा लगा साक्षी तुम्हें यहाँ देखकर। तो फाइनली तुम डॉक्टर बन गई, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। अच्छा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा साक्षी, तुमसे एक बात कहना चाहता था मैं। कहो। जब मैं उस दिन तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने आया था, एक्चुअली मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट नहीं बोलने आया था। मैं गन लेके आया था अपनी जान देने के लिए, ताकि तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। मैं जानती हूँ, मैंने तुम्हारे हाथ में गन देख ली थी, बट तुमने सही वक्त पर सही डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया, वरना उस दिन हम दोनों की लाइफ ख़राब हो जाती। क्योंकि पता है आनंद, हमारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, और हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा करियर ख़राब हो जाता है। लेकिन तुमने जो फैसला लिया वो एकदम सही ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है तुम्हें, उसके बाद मुझे पता चला कि करियर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे ये बात लेट समझ में आई कि हमारे लिए हमारा करियर कितना इंपॉर्टेंट होता है।
अगर हम पहले ही प्यार में पड़ जाते हैं और कुछ गलत कदम उठा लेते हैं तो उससे पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये बात मुझे लेट से समझ में आई, लेकिन मुझे आज समझ में आ चुकी है। उस दिन जब मैं वहाँ से निकला तो मैंने अब पूरा फोकस अपने करियर पे कर दिया। तो आज मेरी खुद की कंपनी है, मैं अपने पैरों पे खड़ा हो चुका हूँ। लेकिन साक्षी, कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते और इन सब चक्करों में अपना पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिससे उनकी फैमिली सोसाइटी में घूम नहीं सकती है और उनके पेरेंट्स किसी से नज़र नहीं मिला सकते हैं। लेकिन मैं भी कुछ गलत कदम उठाने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपने करियर को चुना। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हम सच्चे मन से अपने करियर पे फोकस करें तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। अच्छा, तुम पापा से कब मिलने वाले हो? पापा से? लेकिन क्यों? क्यों? शादी नहीं करनी तुम्हें मुझसे? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ साक्षी, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। याद है आनंद, मैंने तुम्हें क्या कहा था? जब हम हमारा करियर बना लेंगे तब हम हमारे पेरेंट्स से बात करेंगे। वो सही वक्त अब आ गया है। मैं भी तुमसे प्यार करती, लेकिन उस टाइम मैं अपना करियर बनाना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। तो अब मैं तुमसे शादी करूंगी। मुझे लगा साक्षी कि तुम मुझे भूल गई होगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम आज भी मुझे याद करती हो और मुझसे प्यार करती हो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार और करियर में से आप हमेशा करियर को चुनना, क्योंकि अगर आप करियर चुनते हैं तो बाद में आपको प्यार जरूर मिल जाएगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वो आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको सुसाइड की धमकी दें। वो सच्चा प्यार नहीं होता है। सच्चा प्यार ये होता है कि अगर वो आपके प्यार को मना कर रही है तो आप ये देखिए कि वो किस वजह से मना कर रही है। अगर वो ये चाहती है कि आप करियर बनाएं फिर आप उससे प्यार करें तो ये अच्छी बात है ना। तो आप पहले करियर बनाइए फिर उसको प्रपोज कीजिए ताकि उसकी फैमिली आपको तुरंत एक्सेप्ट कर सके। इस वीडियो को बनाने में सिर्फ यही मोटिव था कि आप सभी तक ये मैसेज जाए कि कभी भी कोई गलत कदम ना उठाए, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती है जो कि आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों का शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि कभी भी आप कोई गलत काम करते हैं तो इससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कभी किसी को प्रपोज किया है और आपको उसने मना कर दिया किसी रीज़न की वजह से, तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो रीज़न क्या था। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मैं किस तरह एक गलती कर देता हूँ और उस गलती से मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। मैं जेल में रहता हूँ, मेरी फैमिली सोसाइटी में नज़रें नहीं मिला पाती है, कहीं बाहर नहीं जा पाती है, वो सिर्फ मेरी एक गलती की वजह से। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो शायद मेरे साथ इतना कुछ नहीं होता। एंड वक्त पे मैं वो समझ गया और मैंने अपनी गलती सुधार ली। लेकिन आपको कभी कभी वो मौका नहीं मिलेगा, तो कभी आप ऐसी गलती ना करें जिससे आपकी फैमिली या फिर आपको सोसाइटी में बहुत कुछ सुनना पड़े, क्योंकि आपकी फैमिली को सोसाइटी में रेपुटेशन बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपके एक गलत कदम की वजह से उनकी पूरी इज्जत ख़राब हो जाती है। तो हमेशा आप पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो इससे आप पे तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, आपकी फ्यूचर भी ख़राब होता है, साथ में आपकी पूरी फैमिली उस गलत कदम की वजह से ख़राब हो जाती है, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपका दोस्त या कोई भी आपको जब कोई सजेशन देता है तो पहले ये देख लीजिएगा कि वो आपको सही सजेशन दे रहा है या गलत सजेशन दे रहा है, क्योंकि आपके एक गलत कदम की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो कभी भी आपका दोस्त या फिर कोई भी आपको कोई गलत सजेशन दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट मत कीजिएगा और ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखिएगा, क्योंकि जो भी आपको गलत काम करने के लिए उकसाता है वो हमेशा आपका बुरा ही चाहता है, आपका भला ही नहीं चाहता होगा। तो इसलिए उन लोगों से बच के रहिए और हमेशा अपने करियर पे फोकस कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो की क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।